हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 का प्रश्न। दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए जहां शून्य अंश छोटा या बराबर है थीटा के, छोटा या बराबर है 90 अंश के। यानी कि यहाँ पे ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। कहां से कहां तक? शून्य अंश से 90 अंश तक। शून्य अंश भी हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है, या फिर उनके बीच जो है कोई भी कोण हो सकता है। ये समीकरण को हल करने के पहले हमें ये त्रिकोणमितीय समीकरण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चार्ट है, जो सारणी है, ये हमें याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। ठीक उसी प्रकार ये बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी का जो है इन कोणों पे मान जो है हमको मालूम होना चाहिए। तो ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी हमें याद होना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो आपको याद करना होगा, या याद किए हैं और भूल गए तो ये सारणी तैयार कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम साइन थीटा के लिए देख लेते हैं। तो साइन थीटा के लिए हम क्या करते हैं, शून्य से लेकर के 90 अंश के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ध्यान देंगे, हम पहले जो है साइन के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो साइन के लिए हम यहाँ पर शून्य से लेकर के 90 अंश के लिए क्रम से लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4। अब ये सभी को जो है आप 4 से भाग दे दीजिए और इन सभी का वर्गमूल ले लीजिए। अब देखते हैं, अगर हम 4 से शून्य को भाग दें शून्य मिलेगा, वर्गमूल निकालेंगे शून्य मिलेगा। 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। यहां पे कटा देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है? 2। अब ये 4 एकम कट गया, 1 बटे 1 यानी कि 1, वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 1। अब इन मानों को हम यहां पर जो है लिख देते हैं। तो क्या आ गया? 0, 1 बटे 2, 1 बटे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 बटे 2 और 1। तो इस प्रकार से साइन थीटा का 0 अंश से 90 अंश तक आपको मान ज्ञात हो गया। इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि साइन का आपको पता चल गया तो कॉस का जो है उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब ये 90 अंश में जो आया है यहां लिख देंगे, फिर उसके बाद वर्गमूल 3 बटे 2 को लिख देंगे, फिर 1 बटे वर्गमूल 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 बटे 2 और अंतिम में 0। यानी कि साइन 0 का जितना होता है कॉस 90 का उतना होता है। विपरीत ये कर दिए, यहां पर 0 से जैसे गया तो यह हम 90 अंश से इधर हम वापस लिखते हुए चले जाते हैं। तो ये साइन थीटा का अगर पता चल गया तो कॉस थीटा का आप आसानी से जो है लिख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हमको एक सूत्र मालूम है। टेन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर हम देखें टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये 0 बटे 1 होगा। तो अगर 0 को 1 से भाग दें, यहां पर ऐसे करेंगे, साइन थीटा का 0 और कॉस थीटा का 1, तो 1 से 0 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब 1 बटे 2 को वर्गमूल 3 बटे 2 से भाग दीजिए। ये ऐसा 1 बटे 2
भागित वर्गमूल 3/2। तो 1/2 और ये भाग को गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/वर्गमूल 3। ये 2 और 2 तो कट जाएगा, बचा क्या 1/वर्गमूल 3। तो ये हो गया 1/वर्गमूल 3। अगर 1/वर्गमूल 2 को 1/वर्गमूल 2 से भाग दे तो आएगा 1। अब इसका देखते हैं, वर्गमूल 3/2 बटे 1/2। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 और ये भाग का गुणा कर देंगे तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1। ये 2 और 2 कटेगा, क्या बचा वर्गमूल 3/1, जिसको हम क्या लिखेंगे वर्गमूल 3। अब अंत में देखेंगे 1/0। तो 1/0 बोलने से ये इन्फिनिटिव दर्शाते हैं या अनिर्धारित बोलते हैं या अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहां पर बुक के हिसाब से मैं लिख देता हूं अनिर्धारित। ठीक, अब जो है 10 का आपको पता चल गया तो कॉट के लिए विपरीत लिख दीजिए। ये अनिर्धारित 90 में है तो ये शुरुआत में आ जाएगा। वर्गमूल 3 60 के लिए है तो ये वर्गमूल 3 जो है 30 के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/वर्गमूल 3 और यहाँ पर है 0। तो इस प्रकार से 10 का अगर पता चल गया तो आप कॉट का भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बच गया कौन सा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा मतलब व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। तो इसको अगर देखें तो 1/0, तो ये किस में आएगा अनिर्धारित। तो यहां पर लिख देते हैं अनिर्धारित। इसका अगर देखें तो पलटेगा, सीधी सी बात है, व्युत्क्रम है तो ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। ये हो जाएगा वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा आपका 1। जब कोसेक थीटा का पता चल गया तो सेक थीटा का उल्टा लिखते आ जाओ। ये 1 यहां जाएगा 2/वर्गमूल 3, फिर वर्गमूल 2, फिर 2 और ये अनिर्धारित यहां पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम बिना रटे बिना याद किए ये सारणी को जो है बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, ये सारणी आप आसानी से तैयार तो कर सकते हैं लेकिन इसमें समय लगता है। प्रश्न दिया गया है तो आपको हल करने के लिए ये अगर ये मान याद हो तो ज्यादा आसानी से जो है आप हल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप भले ही इसको लिखने का बनाने का विधि आपको पता हो लेकिन आप एक बार याद जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल 0। ये समीकरण हल करना मतलब थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर cos थीटा, दोनों में से हम cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से cos थीटा अगर निकालेंगे तो बचेगा 2 cos थीटा माइनस, यहाँ से cos थीटा बाहर ले लिए तो क्या बचा -√3। अब यहाँ पर इनटू है तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल 0 तथा 2 cos थीटा -√3 इक्वल 0। अब इसको यदि हम देखें तो ये शून्य को cos थीटा के रूप में हम कितना लिख सकते हैं। तो सारणी में आप देखे हैं cos थीटा बराबर, एक मिनट, cos शून्य अंश का होता था 1 और cos 90 अंश का होता था 0। तो यहां पर 0 है उसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे cos 90 अंश। अब यहां से cos हटाएंगे तो थीटा बराबर ये क्या आ जाएगा 90 अंश। आगे इसको हल करते हैं, 2 cos थीटा -√3 को उधर ले जाएंगे तो +√3 cos थीटा इक्वल
cos थीटा के साथ 2 का गुणा है, उधर ले जाएंगे तो भाग। और जैसे यहां पर वर्गमूल 3/2 दिया है, cos थीटा के रूप में अगर लिखेंगे, cos थीटा नहीं बोलना चाहिए, cos के रूप में लिखेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, cos 30 अंश। तो यहां पर cos थीटा बराबर cos 30 अंश, दोनों तरफ से cos को हटाएंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। मान ज्ञात करने के लिए बोला था 0 से 90 के बीच, तो यहां पर अतः थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा और 90 अंश हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। यहां पर जो है साइन स्क्वायर दे दिया है और यहां पर कॉस दिया है, तो पूरे को आपको कॉस में बदलना है या फिर पूरे को साइन में बदलना है। तो ये कॉस को साइन में बदलना संभव नहीं है, पर ये साइन स्क्वायर थीटा को आसानी से बदला जा सकता है। वो कैसे? आप एक सर्वसमीका पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखें और उधर ले जाएं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको इधर ले आएंगे तो -1 इक्वल 0। ये बनेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, और +2 और ये -1 का ये हो जाएगा +1 इक्वल 0। क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस आ गया है, ये माइनस आ गया है और ये प्लस आ गया है, तो पूरे समीकरण को ऋण 1 से गुणा कर दो, तो ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा -1 इक्वल हो जाता है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका वर्ग समीकरण के रूप में आ गया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के फॉर्म में है। तो इसको जो है मध्य पद को 2 भाग में बांट करके हम गुणनखंड कर देंगे। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये शुरू और अंतिम वाले का गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणित 1 बराबर 2। गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 2। गुणा करने पर तो हमारा 2 आना चाहिए, पर घटाने या जोड़ने पर जो है आपका 1 आना चाहिए, तो आएगा। 2 में 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल 0। ये दोनों को हल करोगे तो प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों से क्या आएगा, ये दोनों में जो है आपका दिख रहा है 2 कॉस थीटा दिख रहा है, तो 2 कॉस थीटा निकाल दिए, 2 और कॉस थीटा निकाले तो क्या बचा, कॉस थीटा, और यहाँ पर +1। इन दोनों में से -1 निकाल सकते हैं, तब बचेगा cos थीटा +1 इक्वल 0। अब ये cos थीटा +1 cos थीटा +1, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा +1, और इधर क्या बचेगा 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग कर दो, cos थीटा +1 इक्वल 0 तथा 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। इसको जब हल करेंगे तो cos थीटा इक्वल -1 आएगा, और 0 से 90 अंश के बीच cos थीटा का मान ऋणात्मक नहीं आता, इसलिए इसको जो है हम नहीं लेंगे, लिख देंगे चूंकि 0 से 90 अंश तक cos थीटा का मान ऋणात्मक नहीं होता। अतः cos थीटा इक्वल -1 अस्वीकार। ठीक, तो सेकेंड वाले को हल कर देते हैं। यह आएगा
2 cos थीटा इक्वल 1, cos थीटा इक्वल 1/2 और cos थीटा ये होता है 60 अंश के लिए। cos 60 अंश, cos को हटा दोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 अंश। तो लास्ट में आंसर में लिखेंगे अतः थीटा बराबर 60 अंश और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, यहां पर 2 मान मिल रहा था, लेकिन चूंकि हमको 0 से 90 अंश के बीच ज्ञात करना है तो 0 से 90 अंश के बीच, 0 अंश से 90 अंश के बीच जो है cos थीटा का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। सेकेंड में जो है थीटा का मान आता है 60 अंश और यही जो है आपका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पर जो है आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं, या तो tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए या sec स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में बदल दीजिए, दोनों जो है कर सकते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 sec स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर्व समीकरण नंबर 2 हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने रख दिया। क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 2 का tan स्क्वायर थीटा से गुणा करो 2 tan स्क्वायर थीटा और लास्ट में है प्लस 1। तो ये हो गया आपका 3 tan स्क्वायर थीटा और ये 2 tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले आओ तो -2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और +2 और ये 1 ये मिला करके हो गए 3। अब क्या करें, 3 tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3 और tan थीटा लें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा लेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना वर्गमूल 3 और ये tan थीटा वर्गमूल 3 को अगर tan के रूप में लिखें तो कितना होता है tan 60 अंश होता है। दोनों साइड से tan को हटाओ तो थीटा बराबर हमको कितना मिलेगा 60 अंश मिलेगा और यही हो जाता है हमारा आंसर। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल sin स्क्वायर थीटा। यहां भी आपको दोनों विकल्प मिलेगा, या तो cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज कीजिए या sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर दीजिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, लेकिन यहां पर एक तकलीफ होगा, अगर cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में चेंज करते हैं ये चेंज नहीं होगा तो बेहतर होगा कि इसको आप cos स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कहां से सर्व समीका 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1, तो sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो cos स्क्वायर उधर जाएगा तो आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, राइट हैंड का माइनस cos स्क्वायर थीटा उसको ले आइए तो हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और +2 और ये राइट हैंड में जो +1 है उसको लेफ्ट में लाएंगे तो -1 इक्वल 0। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और ये +2 -1 का क्या होगा +1 इक्वल 0। तो ये 2 और 1 का ये करेंगे 2 गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर 3 आए, ओके आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा -cos थीटा +1 इक्वल 0। ये दोनों को हल करेंगे -3 cos थीटा आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, क्या आएगा इसमें से कॉमन 2 cos थीटा, ये 2 और cos थीटा तो क्या बचा cos थीटा -1
और इन दोनों में से केवल -1 निकलेगा, तो ये आपका cos थीटा और प्लस का माइनस बन जाएगा। अब ये हो गया ना आपका cos थीटा -1, cos थीटा -1 बाहर निकाल दो। cos थीटा -1 तो क्या बचेगा 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। दोनों को अलग अलग कर दो। cos थीटा -1 इक्वल 0 और यहां हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। तो ये cos थीटा इक्वल क्या आएगा, राइट साइड लेंगे तो +1, और हमको पता है कि एक को cos के रूप में अगर लिखते हैं तो क्या होता है cos 0 अंश। तो थीटा बराबर कितना आया 0 अंश। इसको हल कीजिए। 2 cos थीटा -1 को उधर ले जाएंगे +1, cos थीटा ये 2 को उधर ले जाते हैं 1/2 cos थीटा। अब 1/2 को cos के रूप में लिखेंगे तो ये होता है cos 60 अंश। तो थीटा बराबर कितना आया 60 अंश। यानी कि यहाँ पर थीटा के 2 मान मिले, एक तो 0 अंश और दूसरा है 60 अंश, और ये हो जाता है आपका आंसर। तो यहाँ पे जो है ये 0 और 90 के बीच में 2 मान मिले हैं, 0 अंश और 60 अंश। तो ये हो गया आपका आंसर। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। cos थीटा बटे 1 ऋण sin थीटा धन cos थीटा बटे 1 धन sin थीटा बराबर 4। यहाँ पर देखने से स्पष्ट है कि इन दोनों का लघुत्तम लेकर के हमको हल करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों के अंश में जो है cos थीटा है, तो एक काम किया जा सकता है कि इस cos थीटा को आप पहले से ही कॉमन ले लो। तो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर आप लघुत्तम लीजिए तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इससे इसको भाग दोगे तो ये तो कटेगा, ये बचेगा, अंश में गुणा कर दो 1 धन साइन थीटा यहाँ पर प्लस, इससे भाग दोगे तो ये कटेगा, ये बच जाएगा, इसका गुणा अंश में 1 ऋण साइन थीटा बराबर कितना 4। ये हो जाएगा cos थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस में और ये माइनस में 1 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है 2। इन दोनों को हल करेंगे तो 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग थीटा बराबर कितना 4। ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। तो ये 2 कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 4। तो एक एक जो है इसमें कट जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 को हम लिख देंगे 4/1। तो ये 4 कॉस थीटा इक्वल 2, 4 कॉस थीटा इक्वल 2। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा 2/4, कॉस थीटा इक्वल 1/2, क्योंकि 2 एकम और 2 दूनी कट जाएगा। और ये 1/2 कॉस के रूप में कितना लिखा जाता है 60 अंश। तो ये हो जाएगा cos 60 अंश। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, और यही हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2 जो है कंप्लीट कर ली है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।